हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसिन क्रश। तो माय लव माय अल्फा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था यान ली अपने दोनों ओमेगा ब्रदर को डांट के चुप करवा देते हैं। अब आगे वो सब फिर से हंसी मजाक करते हुए अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। उसके बाद यान ली कहता है, आज तुम दोनों का अपना कॉलेज का फर्स्ट डे है तो मैं तुम लोगों को कॉलेज छोड़ दूँगा। उसके बाद से तो तुम दोनों को अकेले ही जाना पड़ेगा। तो चेंग और आसियन यानली को हक कर लेते हैं और कहते हैं, जे आप सच में बेस्ट है। उसके बाद वो लोग कॉलेज चले जाते हैं। कार में भी वो लोग बहुत सारी बातें और मस्ती मजाक करते रहते हैं। यान ली कहता है अपना फर्स्ट डे बहुत इंजॉयबल बनाना और चिंग को कहता है वहाँ पर ज़्यादा झगड़ा नहीं करने के लिए। उसके बाद उन दोनों को बहुत सारी फ्रेंड्स बनाने के लिए कहते हैं। तो विंग उछलते हुए कहता है, वो तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी बहुत सारी फ्रेंड्स बनाऊंगा। और अपने हाथों को खोल के दिखाता है। इससे आचिंग बस अपने आँखें को रोल करता है और यान ली हंसता है। अब वो लोग कॉलेज पहुंच चुके थे। बाहर से वो जब उसे देखते हैं तो उन दोनों की फेस में ही एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ गया था। वो सब कार से निकलते हैं। उसके बाद यान ली उन दोनों को कह रहे थे कि ये मत करना, वो करना, क्या सब तुमने लिया है, ये सब के बारे में ही बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ वांग जी उसके भाई के साथ कॉलेज आया था, मतलब उसका भाई उसे छोड़ने के लिए आया था। वो लोग भी कार से निकलते हैं। दिन वांग जी सिचन को बाय करके वहाँ से चला जाता है और तभी सिचन लौटने के समय उसके नज़र में कुछ पड़ता है तो उसकी आँखें वह भरी स्टक हो जाता है। वो उसे ही देख रहा था। वो था हमारा ओमेगा आचिंग। यस राइट। सिचन पहले ही नज़र में आचिंग को पसंद कर लिया था। ऐसे ही थोड़ी देर देखने के बाद वो उसे कुछ रियलाइज़ होता है तो वो अपने आप को ही कहता है, ऐसे किसी ओमेगा को देखना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद एक स्माइल करता है, दिन वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है विंग और जियांग चेन अब कॉलेज गेट से अंदर आते हैं और अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। बहुत सारे अल्फ़ा की नज़र उन दोनों के ऊपर जाता है। स्पेशली वो लोग अब न्यू स्टूडेंट है इस ईयर की, तो सब तो ऐसे भी देखने ही वाले थे। उसके ऊपर से इतना प्रिटी ओमेगा, तो सब उन लोगों को देख रहे थे। ऐसे ही वो लोग अपने रूम पर पहुंच जाते हैं। उन लोगों को अपना रूम ढूंढने में थोड़ा वक्त तो लगा, लेकिन वो लोग फाइनली पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जाके वो लोग पहले तो बैठ के सबको ऑब्ज़र्व कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब क्लास स्टार्ट होता है तो सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो क्लास जब ख़त्म होता है तो विंग दौड़ते हुए सबके पास जाता है और एक प्यारी सी स्माइल रखते हुए बहुत सारी फ्रेंड्स बनाते हैं। हम सबको ही तो पता है कि विंग कितना बकबक कर सकता है, तो सब विंग के साथ बहुत ही ज़्यादा बातें कर रहे थे, लेकिन उन सब में विंग सबसे ज़्यादा बक रहा था। इन सब चीज़ों को लेकर ही वो लोग पहले दिन ही बहुत इंजॉय करते हैं। ऐसे ही देखते देखते कब ब्रेक टाइम चला आता है उन लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो लोग एक भी क्लास में नहीं बोर हुए थे। जब भी क्लास हो रहा था तब भी विंग और उनकी सारी फ्रेंड्स जियांग चेन अटेंटिवली अपनी क्लास कर रहे थे। और जब
टीचर क्लास से जा रहे थे तब वो लोग अपनी बातें कर रहे थे। वैसे भी वो लोग अब न्यू फ्रेंड्स हैं तो उन लोगों के साथ बातें करना उनको बहुत अच्छा लग रहा था। अब ब्रेक टाइम में जब सब अपना खाना खाने चला जाता है तब भी विंग उन सबको बिठाकर अपनी बातें सुना रहा था। तो नी अपने फैन को अपने मुंह में रखते हुए थोड़ा मजाकिया टोन में कहता है, क्या वीरभद्र, क्या आज आप हम लोगों को ऐसे ही अपनी बातों से ही क्या पेट भराने वाले हैं? चलो ना खाने चलते हैं, उसके बाद तुम फिर से कर बातें करना, हम सब सुनेंगे। तो विंग उसको वैसे ही मजाकिया टोन में हंसते हुए जवाब देता है, हाँ हाँ मैंने तो सोचा यही है, लेकिन जब आपको इतना ही भूख लगा है तो मेरा मन बहुत ही बड़ा है, चलो खाने चलते हैं। उसके बाद फिर भी विंग थोड़ा और बातें करता है। दिन वो सब एक साथ कैंटीन खाने के लिए जाते हैं। खाना लेते जाते हुए समय, खाना लेने के समय लाइन में और हमेशा विंग बक किए जा रहा था कि पहले स्कूल में क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है। मतलब वो बहुत ज़्यादा ही जॉली नेचर का है, लेकिन किसी को भी विंग की बातों से प्रॉब्लम नहीं हो रहा था क्योंकि वो सब विंग की बातों को एंजॉय कर रहे थे। हाथ में प्लेट लेकर विंग बक करते हुए जा रहा था तो उसका ध्यान सामने नहीं था। वो अचानक किसी से टकरा जाता है और सीरियसली पूरा खाना विंग और उसके ऊपर गिर जाता है। लेकिन विंग के ऊपर बस थोड़ा सा ही खाना गिरा था, लेकिन सामने जो पर्सन था वो तो पूरी तरह से खाने से नहा लिया था। मतलब क्या बताऊँ। और विंग बहुत डर गया था कि उसने ये क्या कर दिया। जब वो सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, ये सब कहते हुए ऊपर देखता है तो उसे एक हैंडसम फेस नज़र आता है और वो अल्फ़ा जो अभी तक उसे घूर रहा था, जब भी उस प्रिटी फेस को देखता है तो वो उसे बस देखता ही रहता है। विंग उसे कहता है, आई एम रियली सॉरी, मैं इसे साफ करके दे दूँगा। ये कह के विंग उसकी ड्रेस को उतारने की कोशिश करता है तो उस अल्फ़ा को होश आता है। वो उसे धकेलते हुए हाथ को हटाते हुए कहता है, नहीं मैं कर लूँगा और तुम्हें आमने सामने ध्यान दे के चलना चाहिए, लेकिन अगर तुम बुरा नहीं मानो तो तुम कुछ और कर सकते हो, इसे तो फिर मैं माफ़ कर दूँगा। ये कह के वो एक स्माइल देता है, लेकिन उस स्माइल से विंग को थोड़ा क्रिपी फील होता है। तो विंग कहता है, नो नीड, अगर आप कंफर्टेबल है तो मैं जाता हूँ, ये सब मेरी गलती थी, आई नो, लेकिन मैंने माफ़ी मांगा और आपको जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अल्फ़ा विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी करीब खींचता है। नीचे खाना बिखरा हुआ था जिससे विंग स्लिप करके उस अल्फ़ा के बाहों में पड़ता है, जिससे वो अल्फ़ा विंग के कमर के अराउंड अपना हाथ लपेट लेता है और उसके कान के करीब जाके कहता है, वांग जी, लैन वांग जी नाम है मेरा, याद रखना। विंग की दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी थी। वो हड़बड़ाते हुए उस अल्फ़ा से दूर होता है। उसके बाद कहता है, ये क्या बदतमीज़ी है, मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गया, और वह से चला जाता है। वो अल्फ़ा सिर्फ उसे देखता ही रह जाता है। देन उसकी फ्रेंड्स उसके पीछे जाते हैं। जो लोग अब तक जो भी हुए इन सब से बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुके थे, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि ये तो सच में उनका ही फॉल्ट है। वो सब ये देख रहे थे, लेकिन जब वहाँ से चले जाते हैं तो वो लोग पीछे पीछे, विंग क्या तुम ठीक हो, ये कहते हुए जाता है। तो वांग जी वो सुनता है और एक स्मक करता है, देन कहता है, विंग, माय विंग। तो
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वांग जी विंग को कैसे तंग करता है या फिर कहूँ कि वांग जी कैसे फ्लर्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।